सो वेलकम यू अगेन। एक जो रिपीटेड क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस को लेके वो है कि क्या एग्जाम जो भी शेड्यूल इसके पहले कैलेंडर में था उसी पे होगा, मींस 5 जुलाई को ही होगा। जो लोअर पीसीएस है वो भी क्या टाइम पे है, नहीं है, वैकेंसी कितनी रहेंगी, क्या करें। तो ये बहुत सारी अभी कंसर्न्स हैं सबके दिमाग में, जेन्यून भी है, क्योंकि भाई जब तक आएगा नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो जो भी आपकी तैयारी है उसमें वो पुश आता ही नहीं है। तो सिंपली आप देखो, मैं कोशिश करता हूं बताने का, ठीक है। 100% कोई सही नहीं है। आप अगर 100% का एश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो आप बंद कर देना, है ना, क्योंकि ये फालतू की ही बात है। जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं हो, या जो डिक्लेयर करने वाले हैं उनमें भी तो एक सहमति चाहिए ना, उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड होती है। तो किसी को नहीं पता, किसी एक आदमी को कुछ नहीं पता है, चेयरमैन साहब को भी बाद में पता चलता है जब सब लोगों की उस पर सहमति होती है, ठीक। तो सबसे पहले कि भाई एग्जाम ऑन टाइम है क्या, तो ऑन टाइम के लिए मतलब क्या कि 5 जुलाई है ना, अभी चल रहा है अप्रैल, तो अगर अप्रैल में भी आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 महीने का टाइम है, जून का आयोग के पास। जुलाई में वो एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो आप अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो 5 जुलाई के हिसाब से ही अपने सारे शेड्यूल, जितने भी प्रोग्राम हैं वही बनाना, ठीक। क्योंकि आप मान के चलो कि आप जो भी जितनी स्पीड से पढ़ोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, तो वो बेकार तो जाने वाला नहीं है। अगर ये 5 की जगह और थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो आपका रिवीजन ही होगा, उसमें लॉस तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको 100% फायदा है अगर आप इसको टारगेट करते हो तो। दूसरी चीज़, एक जो समझ नहीं आता कि क्यों वैकेंसी की जो बात आती है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, तो भाई इसके पहले 189 थी पिछले साल, फिर 123 थी शायद आपकी 2025 में, 23 थी इसमें आपकी 2024 में, जिसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है ना, अभी इंटरव्यू चल रहा है, 23। तो अब क्या है भाई, ट्रेंड तो दिखला रहा है कि भाई डिक्लाइन ही है। तो इसके बेस पे ऊपर से जिले भी 13 ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिले हैं, ज़्यादा वहाँ पे रिक्रूटमेंट की उन्हें ड्राइव चलानी है, लोगों की भर्ती करनी, ऐसा भी नहीं है। तो एक जो आम सहमति है, या फिर जो लोग लगभग इसी चीज़ पे लगभग सारे लोग सहमत हो जाएंगे कि 100 के अराउंड वैकेंसी आपकी आ जाएंगी 2026 के लिए। अब 100 का मतलब ये नहीं 60, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 100 है, ये 95, 90 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 150 या 160 पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं होगा कि खाली, ना ही ऐसा होगा कि ये सिर्फ 50 ही रह जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। तो एक एवरेज आप इतना लेके चलो जिसको लगता है कि भाई, वैसे इसका कोई मतलब है ही नहीं। वैकेंसी अगर 50 भी आएंगी तभी भी आपको फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना, प्रोसेस तो सेम ही है ना। बस थोड़ा सा ये रहता है कि होगा नहीं होगा इतनी कम वैकेंसी पे, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो एक जेन्यून सी बात है। भाई वैकेंसी कम है, कितने ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हो, लेकिन जब रिक्रूटमेंट ही कम होगी तो वो भी क्या ही करेंगे। तो ये थोड़ा सा रहता है कट ऑफ वगैरह के लिए, लेकिन फिर भी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग फॉर्म भरेंगे। ऐसे लोग नहीं होंगे कि अच्छा वैकेंसी इस बार आ गई है 1000, तो अगर उत्तराखंड में 1 लाख फॉर्म भरते थे तो 2 लाख भर देंगे, क्यों ही भरेंगे। वो भर भी देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कंपटीशन 20-30 हज़ार या 20 हज़ार जो लोग, जो बच्चे हैं, उन्हीं के बीच में है। ऐसे ही ये अगर वैकेंसी 50 भी हो गई तो जितने लोग फॉर्म भर रहे थे उससे थोड़े बहुत 10-15 हज़ार बच्चे ही कम भरेंगे, अगर भरा तो, वरना सभी लोग फॉर्म भरेंगे। और कंपटीशन क्या है, कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे टफ रहेगा, टाइट रहेगा, और कंपटीशन रहेगा उन 15-20 हज़ार बच्चों के बीच में ही, बाकी चाहे कितने भी भर ले उसको, ठीक। तो मेन चीज़ तो यही है। अब वैकेंसी का आपका हुआ। तीसरी चीज़ है कि पता कैसे चलेगा कि साल भर कौन कौन से क्या क्या एग्ज़ाम है। तो कैलेंडर आपका आने वाला है, जिसके चांसेस लगभग कुछ ही दिन में आपका आ जाएगा, है ना। तो कैलेंडर तो आपका आना ही है, पहले तो कैलेंडर आ जाएगा। तो कैलेंडर से फिर चीज़ें आपको कि भाई प्री कब है, मेंस कब है, उसके बारे में एक आइडिया मिल जाता है। तो आप जो भी आपकी प्रिपरेशन होती है उसको आप ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हो। लेकिन इन सब के बाद भी अब अगर एग्ज़ाम टाइम पे भी है, ऑन टाइम है, तभी भी एक परेशानी है कि यार टाइम तो वैसे भी कम मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखो, जो भी आपको बुक पढ़नी है उठाओ, उत्तराखंड से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है।
उत्तराखंड पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा यहीं से पूछता है। उत्तराखंड आपने पढ़ा, फिर आप जीएस जितना भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, उस पे बाद में आ जाना। तो इतना तो आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टार्ट कर ही दिया होगा ज़्यादातर जो सीरियस कैंडिडेट है, कर लिया होगा। एक चीज़ और है, आप इसके साथ ना मेंस भी कर लेना उत्तराखंड का, अभी निपटा लेना इसको, क्योंकि बाद में ना GS 1 to 3 वो लगभग कर लेते हैं सब, उसके लिए रिसोर्स है, कंटेंट है, सब कुछ है। इसका जो मेंस है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप मेरे हिसाब से इसके मेंस की भी साथ में प्रिपरेशन करो, एक दो आंसर लिखते रहो, क्योंकि अभी आपका जब मेंस होगा, ये 26 अप्रैल को है शायद अपना, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आप तब थोड़ा सा खुद को जज कर पाओगे कि अच्छा मैंने जो उत्तराखंड की तैयारी की, तो क्या उत्तराखंड के मेंस के क्वेश्चन मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं, या पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ अगर आप मेंस में मात खा जाओगे तो फिर प्री का खुशी बस 3 दिन की, 3 महीने की खुशी है, उसके बाद फिर वही है, बैक टू द बेसिक। तो अच्छे से एक बार तैयारी करो, जितनी भी वैकेंसी आए, जब भी एग्ज़ाम हो, अगले साल तो नहीं होने वाला, ये भी कंफर्म है, इसी साल है, और इस साल के 4 महीने निकल चुके हैं, तो 8 ही महीने बचे हैं। इन 8 महीने में ऐसा भी नहीं है कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा आपका, तो 2 भी निकाल दो, तो होना तो इन 5-6 महीने में ही है ना। तो आराम से अपना सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार कर लो। बाकी आपको और जो भी डाउट है आप पूछ लेना, जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।